अस्सलाम वालेकुम माय व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के भरवा करेले और ये इतने मज़ेदार, इतने सॉफ्ट और इतने जूसी बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे। सबसे पहले स्टेप है इसकी फिलिंग तैयार करनी है हमने। और फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने चने की दाल जो है वो सुबह से भिगोई हुई थी नीम गर्म पानी में। ठंडे पानी में आप दाल को मत भिगोइएगा, अदरवाइज़ ये जल्दी नहीं गलेगी। ये एक आप लोगों के लिए टिप है कि अगर आप ठंडे पानी में भिगोते हैं तो क्या होता है कि दाल के अंदर एक दाना सा रह जाता है जो कभी भी गलता नहीं है। आप चाहे उसको जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें गलाने का, जितना मर्ज़ी प्रेशर का टाइम लगा लें, वो नहीं गलेगा। नीम गर्म पानी करके आपने दाल को भिगोना है। आधे तकरीबन घंटे के लिए आपने भिगोना है इसको। मैंने सुबह से भिगोया हुआ था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप घंटे के लिए भिगो लें। यहाँ मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। एक बड़ा जो है ना प्याज मोटा मोटा कट करके डाला, बारीक बारीक कट करके नहीं डालिएगा। एक टमाटर लिया और 3 जो है ना वो मैंने सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी कट करके इसमें ऐड कर दी। बोनलेस चिकन ले रही हूँ तकरीबन आधा किलो। कोशिश करें कि बोनलेस ही आप लें। अगर हड्डी वाला भी है तो उसमें से बाद में आपको हड्डियाँ सेपरेट करनी पड़ेंगी। अब इसमें हम लोगों ने सॉल्ट ऐड कर देना है 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर दीजिएगा इसको। साथ में मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और इसके साथ जो है मैंने इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चम्मच, कलौंजी के चंद दाने जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। और ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और प्रेशर पर मैं इसको वेट लगा दूंगी। अच्छा, एक तरीका ये है कि आपने इसको सारी चीज़ों को इकट्ठा ही डाला प्रेशर में और वेट लगा दिया। एक तरीका ये होता है कि आपने अलग से दाल को पहले गलाया, फिर आपने चिकन का मसाला बनाया, उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर आपने उसको कुंडी में या फिर किसी भी चॉपर में जो है ना वो बारीक बारीक चॉप कर लिया। मुझे ज़रा ये कन्वीनियंट लग रहा था, इजी लग रहा था कि मैंने प्रेशर में इसको वेट लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको वेट लगाया था और खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन है। अब इसको हम लोग भुनाई कर लेंगे और इसको अच्छे से खुशक कर लेंगे। सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे क्या है कि बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा आपके फिलिंग में। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है, तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको अब खुशक करना है। खुशक करने के लिए मैंने इसको पहले हल्का सा ऑयल डाला है इसमें, तकरीबन जो शायद पार्ट स्किप हो गया है ऑयल का। तो इसके साथ ही मैं इसमें जो है ना कच्ची अम्बी जो आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है, आम जिसको हम बोलते हैं कच्चा आम केरी, वो मैंने ली है और उसको चॉप कर लिया था मैंने इस तरह से बारीक बारीक। 1 चम्मच जो है ना वो भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा सा एक खटास वाला इसमें फ्लेवर आएगा और बहुत मज़ेदार किस्म की फीलिंग तैयार होगी। आपने इसको लाजमी ऐड करना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब इसको ढक के रख दिया, तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे हम लोग इसी तरह। जब फिलिंग अच्छे से ये देखें कुछ इस तरह से ये खुशक हो चुकी है, इसको एक खुले बर्तन में या परात में आप लोगों ने ऐड कर देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। और ये देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये बहुत मज़ेदार किस्म की फिलिंग तैयार हो गई है। यहाँ मैंने करेले जो हैं छील के नमक लगा के रात के रखे हुए थे और अब मैंने उन्हें अच्छे से वॉश करके निचोड़ लिए और अब इसमें जो है ना हम लोग फिलिंग डालेंगे। अच्छा, करेले जो आपने छीलने हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपने ग्रीन ग्रीन पार्ट उसका नहीं उतारना, बस मोटे मोटे जो ऊपर उसके छिलके होते हैं ना वही आपने उतारने हैं। और आप देख सकते हैं अभी कितने ग्रीन ग्रीन से करेले नज़र आ रहे होंगे। और हम लोगों ने इसकी जो है ना फिलिंग अच्छे से इसमें फिल कर देनी है। फिंगर की मदद से प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रही हो करेले में फिलिंग तो उसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब हम अगले स्टेप पे इसके जाएंगे तो ये हमें बहुत मुश्किल करेगा अगर इसमें एक्स्ट्रा फिलिंग डाली होगी। आपने मुनासिब सी फिलिंग डालनी है, इतनी कि करेला जो है ना वो अच्छे से हम लोग सिलाई कर लें। अब इस पर जो है ना वो मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंगली हमने तो मीनाकारी की थी, आपने इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई आपने किस तरह से करना है ये देख सकते हैं आप। मैं इसको ना ऑपोजिट साइड पर दोनों तरफ से टांके लगाती जा रही हूँ और इस तरह से हम लोगों ने इसको सारे को बंद कर लेना है। जितने अच्छे से आपने इसके ये टांके लगाए होंगे आपको फ्राई करने में उतनी ही इसको आसानी होगी। अच्छा, एक तरीका इसका ये होता है कि हम लोग इस तरह से इसको सिलाई कर लेते हैं सुई धागे की मदद से। एक तरीका होता है कि इसके ऊपर धागा हम बगैर सुई के वैसे ही लपेट देते हैं। वो मुझे ज़्यादा इजी नहीं लगता है क्योंकि एक तो उसको लपेटना बड़ा मुश्किल है, दूसरा जब लपेट के हम लोग फ्राई करते हैं तो अक्सर कढ़ाई में डालते ही ना वो खुलना शुरू हो जाता है।
अगर तो वो उसमें खुल गया वेल एंड गुड है, अगर नहीं खुला तो प्लेट में जब आपने इसको डालना है और खोलने लगना है करेले को तो मजाल है जो वो करेला खुल जाए। वो फिर इतना मुश्किल हो जाता है उसके ऊपर से धागा उतारना कि आपके सारे हाथ सारे कपड़े गंदे होना शुरू हो जाते हैं, छींटे पड़ जाते हैं आपके कपड़ों पे। तो मुझे ज़्यादा वो कन्वीनियंट नहीं लगता है। बहरहाल मैंने आपको एक वो भी बनाना सिखा देती हूँ अभी, लेकिन इस तरह से जो है ना मैं इनको सिलाई कर लेती हूँ तो वो ज़्यादा ईजी लगता है। दूसरा करेला हमने लिया, अब आप देख सकते हैं ये भी अंदर से बिल्कुल अच्छे से वॉश्ड है। और हाथ की मदद से अब जो है ना मैं वो ज़्यादा चोंचलों वाला काम नहीं कर रही हूँ कि चम्मच की मदद से मैं डालती जाऊँ। हाथ से ज़रा जल्दी जल्दी और इजीली काम हो जाएगा, क्योंकि करेले काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तकरीबन 2 किलो के बराबर ये करेले लिए हुए हैं मैंने, और इन्हें जो है ना मैंने बनाना है। तो टाइम भी उतना ज़्यादा लग जाना था, इस वजह से हम लोग ज़रा इसको जल्दी जल्दी करते जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने इस तरह से अच्छे से बंद किया है। और यहाँ मैंने वो नलकी ली है और नलकी लेके अब मैं इसको लपेटूंगी। लपेटना जो है ना, हाथ तो पहले ही हमारे कीमे वाले हुए थे, ऑलरेडी हम लोगों ने गंदे किए हुए थे हाथ, और इस तरह से इसको लपेटना जो है ना वो मुझे काफ़ी टफ़ लग रहा होता है। आप लोगों को किस तरह से इजी लगता है करेलों को बनाना, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे ज़्यादा ये जो सुई धागे की मदद से सिलाई करते हैं ना वो ज़्यादा इजी लगता है, जल्दी जल्दी वो काम होता जाता है। और जब हम लोग खाते हैं तो हम लोगों को खाते हुए भी उसको उतारने में धागा बहुत आसानी होती है। हमने एक साइड से नॉट को पकड़ा, हल्का सा खींचेंगे और सारे करेले के ऊपर से जो धागा है ना वो उतर जाता है। लेकिन इस तरह से जो धागा लपेटा जाता है ये तो कोई बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल सबकी अपनी चॉइस है, जिसको जिस तरह से आसानी हो आप लोग उस तरह से इसको बना लीजिएगा। इसी तरह से आप जो है ना मैं कैमरे को बंद करके जल्दी जल्दी ये सारे करेले फिल कर लूँगी। फिर मैं इनको फ्राई करने की ट्रिक आपको बताती हूँ। मैंने ऑयल ले लिया, अभी मैं करेले फ्राई नहीं करूँगी, अभी मैंने आलू लिए हुए हैं जो फ्राइज़ की तरह मैंने कट किए हुए हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा एक कढ़ाई में, फिर हमने इसमें पोटैटोज़ जो कट किए हुए थे वो ऐड कर देने हैं। और ये पोटैटोज़ जो है ना हमने फिंगर फ्राइज़ जिस तरह से करते हैं ना सिंपली, कुछ इसके ऊपर मैंने नमक वगैरह कोई चीज़ नहीं लगाई हुई है। इसको इस तरह से सिंपली हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 मिनट लगे थे इसको फ्राई होने में, 4 से 5 मिनट आप लोग अंदाज़न लगा सकते हैं कि फ्राइज़ आपने फ्राई कर लेने हैं। और ये लाजमी आपने करने हैं। आपको करेलों में कब इसको ऐड करना है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, लेकिन तब तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा भी देखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को नई नई रेसिपीज़ जो है वो सीखने को मिलती रहे। अच्छा, फ्राइज़ जो है ना वो मैंने निकाल ली हैं इसमें से। अब जो है ना करेले मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी 1 बाय 1। और ये सारे करेले जो 2 किलो थे वो मैं एक ही बार में फ्राई नहीं करूँगी, मैंने इन्हें 2 सेक्शंस में फ्राई करना है। अगर मैं एक ही बार में डालूँगी तो क्या होगा कि वो इक्वली हर तरफ से फ्राई नहीं हुए होंगे, तो बेहतर है कि हम लोग इन्हें 2 सेक्शंस में कर लें। लेकिन हमने इसको फ्राई बहुत एहतियात से करना है। आप देख सकते हैं कि करेलों का छिलका जो है ना वो मैंने पूरी तरह से पूरा एक मतलब वाइट पार्ट नहीं निकाला, बिल्कुल ऊपर से ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं। और इसको हमने मेंटेन रखना है। इसको मेंटेन हम लोग किस तरह से ग्रीन कलर को रख सकते हैं ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और आपने उस पर अमल भी करना है। आप लोगों को करेले इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। इसकी एक टिप तो सबसे पहले ये है कि आपने फ्लेम जो है ना, ये देखें अभी बिल्कुल दम वाली फ्लेम रखनी है आपने, और इसी फ्लेम पर आपने इन करेलों को फ्राई करना है। तकरीबन ये जो है ना इन करेलों को एक सेक्शन को मुझे फ्राई करने में 45 से 50 मिनट लगे थे। फ्राई करने के लिए ज़्यादा मुश्किल टाइम नहीं है। क्या करना है आपने, सिर्फ करेले इसमें डालने हैं और तकरीबन 5-10 मिनट बाद ना आपने इनकी साइड्स चेंज करते जाना है बस, और आराम से ये फ्राई हो जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा आपको हार्ड काम नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, बस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। लेकिन आप यकीन करें जितनी आप लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे ये उतने ही सॉफ्ट उतने ही टेंडर बनेंगे। आप ये देखें कि हम लोग जब ये करेले खा रहे थे आज, तो जैसे ही हम लोग लुकमा अपना जो बनाते थे उस करेले के ऊपर रखते थे, करेले का छिलका जो है वो इतने आराम से टूट जाता था और इतना ये टेंडर हो चुका था करेले कि मज़ा ही आ गया। मैं आपको यकीनन आप लोगों को भी यही कहने को मिले सुनने को मिलेगा घर वालों से कि आपने करेले बहुत लाजवाब बनाए हैं। सारे करेले मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए। तकरीबन 1.5 घंटा लगा था मुझे इन्हें फ्राई करने में। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल एक दफ़ा में फ्लेम बिल्कुल लो करके आपने उसमें डाल के रख देने हैं। यहाँ जो ऑयल बचा था अब उसमें मैंने बारीक बारीक कट करके प्याज डाल दिया, तकरीबन आधा किलो। प्याज थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि हमें ग्रेवी सी बनानी है। जब ये प्याज हल्का सा अपना टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें मैंने मोटे कट करके तकरीबन 3 जो है ना वो टमाटर डाल दिए।
पेस्ट इसमें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं टमाटरों का, हम लोग फ्रेश टमाटर इसमें डाल लेंगे और आपने भी फ्रेश ही इसमें डालने हैं, क्योंकि पेस्ट जो है ना वो बहुत पानी पानी लिक्विडी सा इसको कर देगा, जबकि हमें इसको सॉफ्ट और मसाला ग्रेवी की तरह रखना है। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने आप देख सकते हैं कि पेस्ट नहीं डाला, फ्रेश चॉप करके डाली हैं। आपने भी फ्रेश ही हर चीज़ इसमें ऐड करनी है। अब हम लोग इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें जो है ना अब ड्राई मसाले ऐड करते जाना है। सबसे पहले जो है ना मैं बारी बारी इसमें ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। एज़ यूजुअल मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून तकरीबन कलौंजी के चंद दाने ऐड किए हैं इसमें। और इन सारे मसालों को जो है ना वो हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है। भुनाई आपने इसकी बहुत अच्छे से करनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपका सालन भुना हुआ नहीं होगा अच्छे से तो वो ज़्यादा आपके लिए सॉफ्ट भी नहीं बनेगा और करेले जो है ना वो ज़्यादा मज़े वाले नहीं बनेंगे। जितना अच्छे से आपने भुनाई की होगी उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। यहाँ जो बाकी बची हुई कच्ची अम्बी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया चॉप की हुई, और आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। एक खटास वाला जो फ्लेवर है ना आपके करेलों को लाजवाब कर देगा। आपके करेले जो है ना वो 90+ जो है ना वो इंशाल्लाह मार्क्स ले लेंगे आपके घर वालों के सामने, अगर आपने इस तरह से इसको करेले में ज़रूर कच्चे आम ऐड करने हैं। कच्चे आम अगर आपको नहीं मिलते तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें, थोड़ा सा आप अनारदाना ऐड कर दें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा जो है ना इसमें ऐड करना है। अच्छा ये देखें आप ज़रा, ये करेला जो मैंने अभी निकाला है वापस, ये इसी वजह से निकाला है कि इसको मैंने लपेटा था धागा और वो सारे का सारा खुल गया। अब इसको मैं बाद में दोबारा लपेटूँगी और फिर करेलों में मसाले में ऐड करूँगी। यहाँ मैंने जितने सिलाई किए हुए करेले थे वो सारे ऐड कर दिए हैं। और मैं आपको इसीलिए बता रही थी ना कि मुझे ये मुश्किल लगता है लपेटने वाला काम जो है करेलों पर, तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया इसी वजह से। बाकी के सारे जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 1 बाय 1, और एंड पर जो है ना मैं उस पर धागा दोबारा से लपेटूंगी और फिर से उसको ऐड करूंगी। और उसको ऐड करने के बाद हल्का सा हम लोग इन्हें मिक्स करेंगे। पहले हम लोगों ने इसमें पोटैटोज़ ऐड कर देने हैं जो हमने फ्राइज़ बनाए थे, और चम्मच के साथ आपने बहुत एहतियात से जो है ना इसको मिक्स करते जाना है। जितनी आप आराम से इसको मिक्स करेंगे करेले उतने ही अच्छे से सॉफ्ट होते जाएंगे इसमें। और एक चीज़ और, जब आपने इसमें करेले ऐड किए हैं और पोटैटोज़ ऐड किए हैं, अब आपने इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर जो है ना 10 मिनट के लिए रख देना है। इससे क्या होगा कि जो प्याज अपनी कड़वाहट है उनकी वजह से करेलों में अगर थोड़ी बहुत कड़वाहट रह जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। पोटैटोज़ के साथ भी यही सीन है कि हम लोगों ने इसी वजह से इसमें ऐड किए हैं फ्राइज़ की तरह फ्राई करके इन्हें, कि कड़वे जो करेले बनते हैं अक्सर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपके करेले इस तरह होंगे जैसे कभी ये कड़वे बने ही ना हो, और इतने मज़ेदार ये बनेंगे। मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दी है और इसको जो है ना मैंने अब भून लेना है अच्छे से। अभी ऑयल आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा मैंने ऐड किया हुआ है पहले से, और वही ऑयल जो हम लोगों ने फ्राइंग में यूज़ किया था उसी को मैंने यूटिलाइज़ किया है अब। और यहाँ मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, उसको पानी में भिगो के पहले फिर मैंने इसमें ऐड किया है अच्छे से निचोड़ के, और चम्मच की मदद से आप उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो हम लोगों ने दाल और चिकन वाला फिलिंग बनाई थी वो हमारी जो है ना वो थोड़ी सी बची हुई बाकी है, क्योंकि करेलों में वो सारी फिल नहीं होती है, वो थोड़ी सी बच जाती है। ज़्यादा हम लोग बनाते हैं वो इसी वजह से हम ज़्यादा बनाते हैं कि अब जब हमने ग्रेवी बनाई है तो इसमें ये देखें ये जो दाल और फिलिंग बची हुई थी दाल वाली वो मैं इस करेलों में ऐड कर दूंगी, और इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा हमारे करेलों में। और आपने इस तरह से इसको भी बहुत एहतियात से जो है ना वो मिक्स करते जाना है चम्मच की मदद से, और 5 से 10 मिनट जो है ना आपने इस तरह से इसको भुनाई कर लेनी है अच्छे से। और उसके बाद आप लोगों के करेले जो है ना वो रेडी हो चुके होंगे। चम्मच आपने बहुत एहतियात से अब हिलाना है, क्योंकि करेले जो भरे हुए हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि इतने सॉफ्ट ये करेले हैं कि आपके चम्मच की मदद से ये टूट सकते हैं, इसलिए आपने इन्हें हिलाना बहुत एहतियात से है।
और ये इसको मैं अब थोड़ी देर दम पर रखूँगी और दम पर रखने के बाद जो है ना हमारे करेले कुछ इस तरह से रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो ये जले हुए हैं और ना ही ये ग्रीन है, इनका पार्ट गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है और बहुत मज़ेदार हैं। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।